आपसे मिलकर मैं यानी कि काफ़ी खुशी हुआ, क्योंकि आपने फट मेरे यानी कि देश के इस झंडे को देखकर आपने पहचान लिया कि आप तिब्बतन हो बोल के पूछा। मैं थोड़ा सा एक पल के लिए इनके पास चाय ब्लैक टी पी रहा था, क्योंकि थकावट महसूस कर रहा था, और इनसे मैंने एक ब्लैक टी मांगा, ब्लैक टी पिया। उतना देर में आप यहाँ पे पधारे और आपने जिस विषय में आपने मुझे बोला कि आप तिब्बतन हो, तो मैंने बोला, मेरे मन से सोचा कि हाँ, तिब्बतन के बारे में कुछ आप जानते होंगे, इसीलिए मैं आपसे कुछ बातें पूछना चाहता हूँ। आप तिब्बत के विषय में क्या जानते हो, ये चीज़ पूछना चाहता हूँ। दरअसल तिब्बत जो है आध्यात्मिक गुरु, बहुत बड़े गुरु हैं दलाई लामा जी, उनसे उनकी पहचान है। अच्छा जी, अच्छा। वो बल्कि तिब्बत नहीं, हिंदुस्तान से लेके विश्व के अनेक देशों में उनको जो है लोग जानते हैं, उनको प्रेम करते हैं लोग। और उन्होंने हमेशा तिब्बत स्वतंत्र राष्ट्र की हमेशा बात रखी है कि तिब्बतियों को अधिकार मिलना चाहिए। अच्छा, और आपने ये बात यानी कि आपका पास थोड़ा बहुत तिब्बत के विषय में ज्ञान होने के नाते मैं ये भी सोचता हूँ कि आपसे थोड़ा 2-4 बातें पूछ लिया जाए, क्योंकि भारत में हमारे साथ यानी कि तिब्बतियों को मदद करने वाला संस्था 2-3 है, जैसे कि भारत तिब्बत सहयोग मंच और भारत तिब्बत सहयोग मंच और भारत तिब्बत मैत्री संघ, इस तरीके से यानी कि तिब्बतियों को सहयोग करते हैं। और आज ये मैं एटावा शहर के अंदर पहुंचने वाला हूं। अचानक भगवान ने चाहा होगा, आपसे मुलाकात करवाया होगा, ये मैं सोचता हूं। और मेरा ये कई लोग यानी कि इस रास्ते में आते आते यानी कि धर्मशाला से एटावा के दरमियान में पहुंचते कई लोग कहते हैं कि आप ब्राह्मण यात्रा के लिए निकले हो, तो मैं उनसे सवालों के बीच में जवाब ये देता हूं कि मैं ब्राह्मण यात्रा समझो चाहे अपने देश के लिए समझो, मैं एक यानी कि मेरा अपना देश के नौजवान युवाओं को जागरूकता पैदा करने के लिए और भारत के लोगों को तिब्बत के विषय में थोड़ा बहुत समझाना और उनसे संवाद करना, ये सोच के मैं अपने तरफ से वॉलंटियर के तौर पे पूरा यानी कि धर्मशाला से बोध गया तक इस तरीके से गांव-गांव, कस्बे में घूमकर लोगों से संवाद करता हूं। और आज आपसे ये बात कर भी बहुत खुशी हुई, और आपसे ये बात करना चाहता हूं कि आपने मुझे थोड़ा सा समय दिया, इसके लिए मैं आपको शुक्रिया अदा कहता हूं। और ये है कि भविष्य में आप कहीं आपके एटावा शहर में कोई तिब्बती आए और तिब्बतियों को कुछ मदद की ज़रूरत हो, तो आप ज़रूर तिब्बतियों को सहयोग देने का कष्ट करेंगे, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। दरअसल हमारे एटावा शहर में हर वर्ष सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर 2-3 महीने के लिए एक नुमाइश लगती है, तिब्बत शरणार्थी कैंप करके लगता है। उसमें वो लोग रेशमी ऊनी कपड़ों को बेचते हैं, तो जो है उनके कपड़े काफ़ी बहुत शानदार, मजबूत और बहुत टिकाऊ भी होते हैं उनके। वहाँ से हमने काफ़ी ख़रीदारी कई बार करी है। अच्छा जी, उनकी नुमाइश से तिब्बत वालों की से। अच्छा जी, तो उनका कपड़ा बहुत वॉलन होता है, बहुत शानदार होता है। अच्छा जी, हाँ, और जब भी हम लोगों को मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग हमेशा उनकी मदद करेंगे, बहुत अच्छे लोग होते हैं। अच्छा जी। और आज मैं अपनी इस बात को यहाँ पे समाप्त करते हुए आपसे बहुत बहुत शुक्रिया अदा और बहुत ही यानी कि खुश हुआ, क्योंकि मैं एटावा के नज़दीक ही पहुँचा है और आप जैसे भाई साहब से मुलाकात हुआ है। मेरा अभी थोड़ा बहुत मन में तसल्ली हुआ कि एटावा के वासी जो है तिब्बतियों के साथ थोड़ा बहुत ज्ञान रखते हैं तिब्बती के विषय में, इसलिए मैं बहुत खुश हुआ हूँ। ये भी मेरा भगवान का देन है। और जय हिंद, जय भारत, जय तिब्बत कहकर मैं बातों को यहाँ पे समाप्त करना चाहता हूँ। शुक्रिया। स्वागत। जय हिंद, जय भारत। 大家提纲嘞，阿拉陈天杰，叫他是你妈妈，你学过老的啦，
배우기 산삼바도 도스치제 치바르와 디디잠발레양 아델레 차동디 차가디 예디 차가디 날레 차동 안도미 여러분네 미축지치 도스치제 예 아니 디사드리 델레 테스트 되어이 안 테스트레 दस समाल खान और अरे मेरे दो से यहाँ पार्टी अनि तंगे वा बसो समाल खान लसो फिर sama pungkam खान मैं सेरे का दिल्ली ये रो और मैं हिमाचल प्रदेश धर्मशाला से आया हूँ और मैं वैसे पूरा भारत के छोटे छोटे गांव कस्बे जाके जैसे कि हम लोगों को मैं तिब्बत के ये हिमाचल से आ रहे हैं और अभी ये आ चुके हैं जिला हाथरस के तहसील सासनी में। और ये सासनी के अभी चटोरी गली में उपस्थित है, यहाँ पे ये गुआवा सिटी कॉलोनी कटी हुई है। अब सर ये अपने यहाँ से आगे के जाने का माजरा बताइए, कहाँ पे जाएंगे? मैं बौद्ध गया तक मेरा यानी कि ये यात्रा है। अच्छा, बौद्ध गया तक आपका यात्रा? बिहार गया तक। और मैं अब भारत के वासियों से छोटा छोटा संवाद करके तिब्बत और भारतीयों के बीच में क्या समझ रहा है और अभी तक जो है तिब्बती कितना साल हो गया आपके देश में शरण लेके। मेरा ये 64 वर्ष है भारत में शरण लेके। और कई भारत का कई कस्बों में, छोटे छोटे कस्बों में ये पता नहीं है कि तिब्बत कौन सा देश है। तो इसलिए हम समझाते हैं उनको कि तिब्बत एक ऐसा विभिन्न अंग है जो चीन से अलग है। चीन वाले हर समय कहते हैं कि हमारे अंग है, हाँ। इसलिए जो है हम उसको आप लोगों को समझाने के लिए, और भारत के साथ हमारा क्या संगत है। तिब्बत जब आज़ाद था तब से लेकर भारत और तिब्बत के बीच में क्या व्यापारी चलता था, हाँ। और तिब्बत का रहन सहन ये सब चीन से अलग है और आप लोगों को, कई लोगों को पता नहीं है। इसीलिए हम इस तरीके से भारत हमारे लिए बहुत, हम भारत के बहुत बड़े एहसानमंद है। हम भारत का अभिनंदन करता है कि हमें इतना साल से बसा रखा है, हाँ। इसीलिए आप लोगों को ये समझाते हैं कि तिब्बत और तिब्बतियों ने भारत के साथ इन वर्षों में 64 वर्षों के अंदर सन 1971 की लड़ाई लड़ी, उसमें भी फौज का सहयोग दिया। अभी आपका गलवान घाटी वगैरह में जो तिब्बती फौज मरे हैं, बलिदान दिए हैं, वो सब आप लोगों को पता नहीं होगा। इसीलिए मैं थोड़ा बहुत आपको समझाना बुझाना चाहता हूँ। और ये है कि आप लोगों की भविष्य में तिब्बत के विषय में कुछ हो तो आप लोग भी सहयोग दें कि तिब्बत का आज़ाद होना चाहिए। तिब्बत एक स्वतंत्रता देश है। इस प्रकार से आप लोगों के जहन में हो तो आप लोग सहयोग दे सकते हैं। यदि आप लोगों के जहन में ही ना हो कुछ भी तो आप लोग सहयोग नहीं दे सकता है ना। इसीलिए हम थोड़ा बहुत आप लोगों को ये तिब्बत के विषय में समझाने के लिए गांव-गांव, कस्बे इसीलिए जा रहे हैं। और उसके साथ साथ मैं ये भी कहता हूँ कि हमारे तिब्बती के नौजवान लोग हैं, उनको भी जागरूकता पैदा करता हूँ कि आप लोग भी जाग जाओ। हमारे परम पूज्य दलाई लामा जी का बहुत उम्र बड़ा हो चुका है, 88 वर्ष का है। उनका हिम्मत नहीं घटता है तो हम लोगों का हिम्मत घट जाएगा तो हमारे लिए बहुत मतलब घाटे का सौदा है। आपकी यात्रा साइकिल से ही चल रही है? साइकिल से ही 2000 से ऊपर मतलब हमारा ये यात्रा होगा। 2000 किलोमीटर से ऊपर। मैं भगवान से कामना करता हूँ कि आपकी यात्रा मंगल में हो। जय श्री राम। जय भगवान। जय। अच्छा जी, आपका शुभ नाम जी? अनुभव जी। अच्छा जी, आपसे मुलाकात होकर बहुत खुशी हुआ। आपका यानी कि ये ढाबा में मैं आज क्या पता मेरे को आपसे मिलाना होगा, जो कि अचानक आपसे मिला। आपके ढाबा में मैंने अपना नाश्ता किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं ऐसा छोटे मोटे गाँव और कस्बों से गुज़रते हुए ऐसा करता हूँ कि लोगों से संवाद करने की कोशिश करता हूँ तिब्बत के विषय में। और आप कह रहा था कि अचानक मैं धर्मशाला घूमा है, तो आपको धर्मशाला कैसा लगा?
धर्मशाला काफ़ी अच्छा लगा। अच्छा जी। मैक्लोडगंज धर्मशाला अच्छा मैक्लोडगंज में भी काफ़ी जगह घूमने की। अच्छा, वेदर बहुत अच्छा है। मैक्लोडगंज में आप कहाँ कहाँ घुमा? मैक्लोडगंज में बागशुनाग फॉल, अच्छा दलाई लामा टेम्पल अच्छा जी। और एक दो जगह और थी, मैं नाम। अच्छा जी ठीक धर्मशाला में है घूमा। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत खुशी हुआ आपसे इन बातों को सुन के मुझे बहुत खुशी हुआ। और जो मेरे ये संवाद के विषय में है आपने पढ़े होंगे। हाँ जी। हाँ जी। और ये जो है मैं गांव कस्बे कस्बे तक जो तिब्बत के विषय में लोगों को पता नहीं है उनको थोड़ा बहुत संवाद करता हूँ, और उसके बाद जाके मैं अपना लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए धर्मशाला से बोध गया तक इसी तरीके से छोटे मोटे कस्बे और छोटे मोटे गाँव पे जा रहा हूँ। और आपसे आज मुलाकात होकर मुझे बहुत खुश हुआ। नहीं, आपका बहुत अच्छा एफर्ट है। हाँ जी। काफ़ी मेहनत कर रहे हो आप, हाँ जी। और इससे काफ़ी लोगों को जानने को मिलेगा। हाँ जी। प्लीज़। और तिब्बत के विषय में हाँ जी। और आपसे मैं आज्ञा लेता हूँ कि आप मैं यहाँ से अपना लक्ष्य के लिए रवाना होऊंगा। शुक्रिया। आपका नाम जी? रामवीर सिंह। रामवीर सिंह। और आपका जी? पूरा सिंह। पूरा सिंह। अच्छा, आप यहाँ के मूल निवासी हो? बिल्कुल मथुरा का। मथुरा का। अच्छा जी अच्छा जी अच्छा जी। आपने जब मेरे साथ पूछ लिया तो मैंने इसी विषय में आपको एक दो बात रखने का यानी कि सोचा, क्योंकि मैं अभी यहाँ नाश्ता कर रहा था और उसी समय आपने कुछ मेरे को पूछा आप यात्रा कहाँ पे है। मैंने आपको ये कहा कि मैं धर्मशाला से निकला हूँ। निकलने का मकसद जो है मेरा ये है कि हम तिब्बत के लोग भारत में शरण लेके आज 64 वर्ष हो चुका है, और इस दरमियान जो भारत सरकार ने हमारे को सहयोग जो दिया है वो भी मतलब बहुत ही हमारे लिए ये है कि प्यार दिया है भारत के सरकार ने, और भारत के वासियों ने हमें अपने भाई की तरह आज हम भारत में सभी के साथ भाईचारा के तौर पे रहते हैं। इसीलिए हमारे जो युवा है उनको यानी कि थोड़ा बहुत जागरूकता करने के लिए अपने देश के लिए, और एक ये, और दूसरा जो है भारत के कई कस्बों में लोगों को ये पता नहीं है कि तिब्बत क्या चीज़ है, तिब्बत कहाँ है, और उसके बारे में मैं थोड़ा बहुत आप भारतवासियों से संवाद करने के लिए छोटे छोटे गांव छोटे छोटे कस्बों में जाता हूं, और लोगों से इस तरीके से मैं थोड़ा बहुत संवाद कर लेता हूं। उनके दिमाग में भी ये होता है कि भाई हाँ, तिब्बत बोल के एक है देश और वो शरणार्थी है, चीन ने उन्हें गुलाम बनाया है 1959 के दरमियान। यही चीज़ जो है मैं उन सभी को यानी कि संवाद में बताता हूँ। और अंकल जी, आपको तिब्बत के बारे में कुछ पता है? हमें इतना ही पता है चीन ने उसको कब्जे में अपने में कर लिया है। जो दलाई लामा धर्म गुरु है उनको भी वो कब्जे में करने के चक्कर में दिन भर वो भारत आ गए थे। अच्छा जी अच्छा जी अच्छा हाँ जी। जी। और भारत ने उनका सहयोग किया है। अच्छा जी अच्छा जी। इतना हमको पता है। अच्छा जी अच्छा जी। भविष्य में भी आप लोग तिब्बत को सहयोग करें, ये मेरा विनती है आप लोगों से। हमारा क्योंकि ये है कि हम कभी भी निकल जाते हैं अपने देश के लिए, और रास्ते में कई आप लोगों के लोग मिलते हैं तो हमें भी बेचारा कई लोगों ने चाय पिया, चाय पी लो अंकल जी, खाना खा लो अंकल जी, इस तरीके से यानी कि हमारे प्रोत्साहन जो दिल में जो हम भावना लेके चले हैं, तो हम ये सोचते हैं कि भारत के लोग भी हमें काफ़ी सहयोग दे रहा है। इसके लिए मैं भारत के लोगों को दोनों हाथ जोड़ के अभिनंदन करता हूँ, और अपने भाईचारा के तौर पे सभी को भगवान भला करे, हमारे भारत को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो, ये मैं प्रार्थना करते करते चलता हूँ। जब हमारा भारत आप लोगों की सहायता कर रहा है तो हर इंसान आपके साथ रहेगा भारत का। अच्छा जी। हर नागरिक आपके साथ देगा। बस जी, यही उम्मीद लेके मैं चला हूँ, और आपसे आज यहाँ पे विदा लेता हूँ, और आप लोग सबको ये कहना चाहता हूँ कि भारत माता की जय, और तिब्बत का आज़ाद करने के लिए आप लोग जरूर सहयोग दें। शुक्रिया। पड़ेगी तो भारत की सेना भी लड़ेगी।
अच्छा जी। हाँ जी। अच्छा जी। कभी चीन से मुकाबला होगा तो भारत की सेना भी तिब्बत के साथ लड़ने के लिए तैयार है। बहुत खुश हुआ अंकल जी आपका इस बात को सुन के। मेरा ये कान तरस रहा था कि इस बात को किस तरीके से लोग प्रकट करेंगे, लेकिन आज के दिन जो है इस बात को सुन के अति ही यानी कि प्रसन्न हुआ। इसलिए आपको लाख लाख आपको आयु दे भगवान, और आपको जो भी काम करे उसे तरक्की और बरकत दे बोल के हम यहाँ से प्रार्थना करते हुए बोध गया की ओर जा रहे हैं। और कुछ दिन बाद मैं काशी पहुँचूँगा, उधर भी यही प्रार्थना करूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय तिब्बत। हाईवे गांव से बाकी रहता ताजिंग जे गांव पूरा चाने रोग से ताजने शाशा अंदिल भाले डो जिंगारा क्यों आई अंदिल चीज पेटी सा लो सा tundu se de samba yo shure samwe ge chik samsro asa ene ning je ko kangwa pura de cha de shada ning je ro jaga mi la thi chen ra di mi do tang an ke che mare juare o ta de so je eta ba kilometer din de kanpur ni ke shi shabd varanasi ngap kya dunju thani du लसो आने लेंगे सामा फिर गलो लसो फिर गलो। अच्छा, आपका नाम क्या है? अंकित। अच्छा, वैसे आप लोगों को तिब्बत के विषय में कुछ पता है? अभी तो सर कोई पता नहीं है। अच्छा, और आपको? अंकित जी को मुझे पता है थोड़ा बहुत। अच्छा, आपको तिब्बत के विषय में क्या पता है? जो थोड़ा बहुत जो पता है वो मुझे बताएं। तिब्बत मतलब पहाड़ी इलाका है। हाँ। और तिब्बत के कपड़े वगैरह भी बहुत फेमस है। तिब्बतियन मार्केट में मैं घूमा हूँ। अच्छा, वहाँ पे मैंने यूनिक चीज़ें देखी हैं। अच्छा, बस इतने लोग भी अच्छे हैं। अच्छा। वैसे एक ऐसा बात है कि आप लोगों को ज़्यादातर को यानी कि हिंदुस्तान के कई कस्बों में, कई छोटे छोटे गाँवों में, छोटे छोटे शहरों में मैं इस यात्रा को लेके चला हूँ कि हिंदुस्तान के नौजवान शक्ति जो है वो हमारे तिब्बती शरणार्थियों के साथ जुड़े। इसलिए जो है मैं आप लोगों से आज यहाँ पे आपके औरैया गांव में मैं आया हूँ और आप लोगों को थोड़ा बहुत मैं तिब्बत के बारे में समझाना चाहता हूँ, संवाद रखना चाहता हूँ। तिब्बत एक शरणार्थी देश है, क्योंकि सन 1959 10 मार्च के दिन चीन ने तिब्बत के राजधानी ल्हासा के अंदर जो है वो किया है कि भाषा को कैप्चर किया है। और हमारे परम पूज्य दलाई लामा जी जो है वहाँ से भारत की ओर आया है, और दलाई लामा जी भारत में आने के बाद भारत सरकार ने यानी कि शरण दिया है। इसलिए जो है मैं आप लोगों को भी ये विनती करना चाहता हूँ कि भविष्य में आप लोगों को कोई तिब्बतियों के बारे में कुछ बताए तो आप लोग अपना संज्ञान में रखें कि हाँ, तिब्बतियों को हमें कुछ मदद करना चाहिए। हाँ, इसलिए जो है आप लोगों से मैं यही विनती करना चाहता हूँ, आप लोगों के नौजवान साथियों को भी बताएं कि तिब्बत के विषय में कुछ यानी कि बातें आप लोगों के सामने हो। आप लोगों के शहर में कोई तिब्बती हो, जैसे कि भाई साहब ने बताया कि हमें तिब्बती के बारे में थोड़ा सा पता है। तिब्बतियों के जो कपड़े जो है वो अच्छे होते हैं, वो है मार्केट लगते हैं, और हमने कई कपड़े तिब्बतियों से ख़रीदा है। कुछ यूनिक कपड़े हैं ऐसे बता रहे थे। चलो, खुश हुआ हमें कि आप लोगों ने तिब्बतियों को ये भी सहयोग है कि हमारे यानी कि साल भर के खाना पीना जो है उस इसी 3-4 महीने के दरमियान जो है हमारे तिब्बती लोग स्वेटर बेच के, जैकेट बेच के, कपड़ा बेच के आप लोगों से 2-4 रुपये कमा के अपने बाल बच्चे को पालते हैं भारत में, और उसी के ज़रिए जो है उन्हें शिक्षा देते हैं। ये सब जो है आप लोगों का सहयोग है। मैं इस चीज़ को ये मानता हूँ, और आज मैं आप लोगों के साथ मिल के बहुत खुश हुआ है। और मैंने आपको अपना विषय में जो है संवाद के बारे में जो है ये बताया कि हम हर एक गांव, हर एक कस्बे में जाते हैं और तिब्बतियों को, भारत के वासियों को हम तिब्बत के विषय में बताते हैं। आज मैंने थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ बताया है
और भविष्य में मैं आप लोगों को ये भी चाहता हूँ कि आप लोग कहीं तिब्बती के बारे में कुछ सुनाई दिया तो आप लोग सहयोग देने की मदद कर सकते हैं। बस हमें यही चाहिए कि आप लोग हमें सहयोग दें और हमारे तरफ से जो भी सहयोग हो सकता है वो भी हम आप लोगों को करेंगे। और भारत के अंदर जो है तिब्बती फोर्स भी है, फौजियाँ हैं तिब्बतियों का, कई भारत के लिए कई बलिदान दिया है। सन 1971 का युद्ध लड़ा है। अभी आपने हाल फिलहाल 1-2 साल पहले जो है गलवान घाटी का युद्ध सुना होगा, वहाँ पे तिब्बती एक सरदार भी शहीद हुआ था। हाँ, ऐसे ऐसे भी तिब्बतियों का बहुत बलिदान है। ये भी आप लोगों के जहन में रहना चाहिए कि तिब्बती भी मुझे खुद गर्व है कि मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ हूँ और हिंदुस्तान में जो है मेरा रहन सहन हिंदुस्तान के साथ और हिंदुस्तानियों के साथ मेरा खाना पीना उठना बैठना हर समय रहता है। इसलिए मैं थोड़ा बहुत शुद्ध हिंदी इसीलिए मारता हूँ। हाँ, आप लोगों को भी मेरे बात को यानी कि पूरा समझ में आए होंगे और मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। और भविष्य में ज़रूर आप लोग ख्याल रखिए कि तिब्बत के बारे में कोई संकल्प हो तो ज़रूर आप लोग मदद करें। जय हिंद, जय भारत, जय तिब्बत। और थादरी देले आंगा ओरियाला देले नी अनि ओरिया के जनता दे शुंगे तो गिन्यम दोले तेस केजे शेग खोगप संगोज रासो 이 거가 상고들인데 간데스 일라나디 쉔게 된적이 나래야 깨자 망고지 티스 그래라나 만족에 표박에 제가 맨다 된적이 돌려야 깨자 망고지 티스 캔슬다 된적이 돌려야 맨저 지금 여러시기도 여러베스 이는 얘기 코랄라 드시게와 이 결대 결어도 이제 연애 결어도 드러나 되게 여래 아니 폐기 디 여와 이나 제제 갸타바야 걸 맨저 지금 여래 맨저 된 알아서게 배명이 돈에 지기 열에서 어디 드셔 야와이 아니 고라족이 말이야 차직 도스제 그래서 도스제가 되더래 거기도 신경도 도스제 이게 셰바이 어디 쉐이 나라족에다 마랑게 된다 조디네 다 콘중님돌이야 배배게 돌이야 드셔 야이들에 올라서 다시 델레 배갈로 다들이 데네마 도야 고투 사레 아니 도스제다 에다바기네 두레 아니 에다바체 아니 अमरोहा 아니 도스제 कानपुर 아니 इलाहाबाद 다도 제제 다도 스로데 아니 안데 대큐 스링갈 까에바 차지tung 아니 도스제다 데네 도에 고츠기 안데 람체레 람체 람가 쳔보 라소 알레게 상말로레야 Trashitele Pegalos Shui. Nima sao shudu. Hello, jara. Yeyo. Ile sada. Cha doan do daba do tongba jing. Do chede deo. 아데도 타이나 에스레갈 데나 미시 오사마레 세파시고도 안데스 도스데요 안 상말 베스텔레 강과도 비르르 체 조스레갈라 강바도 마리시갑 오 도스데데도 오 타데네 वाराणसी किलोमीटर नीचे गेज तपसीदो इलाहाबाद किलोमीटर ज्यादा आपजून आपसीदो 아니 파데포르 라서데 킬로미터 숨속시도 아도체 아이다가나 도스고드게 가라셔와 아니 레제 상말 올래야 베갤로 슈에이 아도체이 사마라 도치제 아세갈 도체 암비체스 첩진 마라냠도 알라서 레제 상마 베갤로 Hello, Shiendu, thank you so much. lamga la phedu gala kale da dinde ani khandi chidu khandi yongsor ani jaga nyam dike ji shin yongsor da ani purba ngajo sane kha judu gala in sorba khandi chung sa chi tada
हिमाचल 나는 어디서 뭐 야가 망치게 하고도 됐어. 대백포도 됐어. 하리아나 나로 빼면서 끼고도. 안 되도 대신 게 요비 나로 정선도 나로 틱틱을 말 하고에 백하고리셔. 따디는 신기 되는 마이 어디서 말에 되는 마 틱틱을 말 모두야 가지고 제는 미시 하고 오면도. 아니 가셔야 틱틱을 하고 오더라. 하고 오들 가리고 토네 하고 오더라나. 거기 소라동 거래 잘라야 고요래. 빼면서 왜 잘라 피자 대봐요래. 아니 미드도 미상고요래. 디시에도 다 보더라. 디시에도 கொஞ்சம் 망치기. 아니 베베게 딱 내마 지금 영업 중 어글론 술래보다 야가 슝 가설래야 팬 가르쳐요면다. 양 알아도 베베게 파 야가 슝래야 내가 가르쳐요면 알아도 망미들 가르쳐요면 지금 게 유튜브로 가르쳐요면 아니 전에 갈반라 가르쳐요면 대주그 내다내로 대주 강가로 파서 셰 어디 체는 얘기 세다 지기 고생님도 계제 시기 빼면서 되다 한테서 말하고 저는 다 딕타주지 중송호 상상을 좀 말한 게 세만으로 매번도 어디 중소와 아니 마음을 다들 개념들로야 하시 야와 하시기 양할 유튜브 서네야 땅셔셔 볼로 tuk지라서라 레기지 아니 도시지 소소기 개가 편달해야 되는 시지 두들라니야 유튜브 달래 루셔셔 그러 어디지 중샤 아니 언제라 바 수존 데스다 언제데 traditional 또 hope to pass on it 하고 마순들 본다 쉬는 델레와 디셈나 가우치 무스탄 쉬에 기레 상황원에 라살 라수 모토 지나로치 자연디지 그제 아니 진짜 주변들이 중이네 아니 얘기 레고디 다산에 고츠고래 맞어 안도 진짜 다산에 마요 चंडीगढ़ में आने दोस्त दिल्ली ने आने दोस्त यहाँ जवागे वैसे गाजियाबाद हापुर घर मुक्तेश्वर और देशों क्यों आने दोस्त अलीगढ़ ने दोस्त बस आने तो दे मज़ो के छोटू शेंगे जोले आता लंदन सोरे यंगर तो सोचो निंदो के चे कांटे हाँ लो टुकड़ा सुनले वाले टुकड़ा सुनले निता तंदो ये किधर माँ मशी कर रहे हैं जैसे मराठो के थे शुरू के लिए वो जैसे कि माँ पार्टिसिपेट सार मांगो चेज़ा रहे जैसे माँ ड्रो दिखे रोआ अरे जैसे तारे दिन मरा रंग गिर गया ने गाते जैसे ड्रो दे दोस मरांग मिक पे ड्रो दे और दीस लाचे ने या शू अने शुंडे में तो सोपांग आज के अने जामिया नांचे ने अने ये के लेजन दे कने धर्मशाला दोस चे बहुत सो वो दोस शू है रोआ बस फिर गया लो आपको भी मतलब काफ़ी तिब्बत के विषय में थोड़ा बहुत पता है। मैं भी बहुत खुश हुआ कि आप इंटरव्यूज़ल आपने इधर रुकवा के मेरे को भी रुकवा के तब जाके कुछ आपने मेरे से संवाद करने की कोशिश किया। मैं बहुत खुश हूँ। 62 की लड़ाई का मैंने था दलाई लामा को इंडिया में शरण मिला जिसका नतीजा बाद से लड़ाई हुई। नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। लोग यहाँ पर फंसा है जगह जगह। ऐसा सन 1959 10 मार्च के दिन जो है चीन ने हमारे भारत के तिब्बत के राजधानी लासा के ऊपर जो है अटैक किया है और उसके बाद परम पूज्य दलाई लामा जी तिब्बत छोड़ के भारत आना पड़ा और भारत आने के बाद और दलाई लामा जी को भारत के उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने शरण देने का वो संकल्प लिया और इधर शरण मिला और उनके साथ जो हमारे तिब्बत के वासी जितने भी आए हैं उन्हें भी यहाँ पे रहने का सहयोग दिया है। उसके बाद जाके आज हमारे 63-64 वर्ष हो चुका है
है ना जी। और इस दरमियान मतलब भारत सरकार ने हमें भी बहुत सहयोग दिया और हमारे तिब्बतियों ने भी भारत के लिए जो भी सहयोग कर सके वो करने की कोशिश की है। जैसे कि आपका यानी कि वो बांग्ला ऑपरेशन हुआ था, बांग्ला ऑपरेशन के समय तिब्बती फौज था, उन्होंने काफ़ी युद्ध लड़ा है। उसके बाद आपने ये भी सुना होगा यदि ये आपका लद्दाख में गलवान घाटी के ऊपर जो है युद्ध हुआ है, उस समय जो है फिर तिब्बती लोग यानी कि शहीद हुए हैं। एक सूबेदार भी शहीद हुआ था उस समय, उनका भी काफ़ी चर्चा हुआ था। और हमारे विचार से यानी कि तिब्बत आज़ाद मिलता तो फिर भारत के जितने भी यानी कि तिब्बत के सीमा पड़ते हैं उनके ऊपर जितने भी यानी कि सेना रखे हुए हैं वो सब एक्सपेंड जो है भारत सरकार को अपने बच जाते हैं। लेकिन इसलिए भारत सरकार भी थोड़ा बहुत सोचते तो फिर हम लोग भी थोड़ा बहुत जोर लगाते तो भविष्य में तिब्बत को आज़ाद मिलने का बहुत उम्मीद लेके आज मैं इस रिले को यहाँ से 12 अक्टूबर को धर्मशाला से मैंने गया तक निकालने का वो किया, संकल्प लिया। और मैं कई गांव कई कस्बे हिंदुस्तान के और लोगों को समझाते समझाते यहाँ तक पहुँचा हूँ। और मेरा एक सौभाग्य है कि आप लोगों से भी भेंट हुआ और मैं बहुत खुशी हूँ कि आप जैसे महान आदमियों से भेंट होते हुए, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अब तो मेरा मंजिल भी नज़दीक आ गया है। हाँ, यहाँ से तकरीबन 120 किलोमीटर है, वो तो 2-3 दिन का यात्रा है। और आपको प्रणाम करता हूँ, नमस्कार, शुक्रिया शुक्रिया। ओ था 3 साइकिल पेंजर शो सो आने था दोस्त से पेंजर दिए अकेले चल रहा है आप? मैं अकेला हूँ, अकेला। हाँ, मैं अकेला चल रहा हूँ। और ये भी मेरा नसीब अच्छा है कि एक शहर के अंदर जो है, सिटी के अंदर जो है मेरा वो हो गया पेंचर, ठीक है, यहाँ फटाफट बन गया, अच्छा है। और ये जो है आपको पर के यानी कि आप लोगों को तिब्बत के विषय में कुछ पता है? आपको भाई जी आपको तो मैंने इसके तिब्बत ना हम है सन 1959 10 मार्च के दिन तिब्बत का राजधानी ल्हासा के ऊपर जो है चीन ने अटैक किया। तो हम जो है भारत में शरण लेके बैठा हुआ है। आप लोगों को तिब्बत के विषय में कुछ पता नहीं है, इसीलिए मैं संवाद करके आप लोगों को संवाद करके आप लोगों को थोड़ा सा जागरूकता करके तिब्बती शरणार्थियों को थोड़ा बहुत आप लोगों की मदद मिले। तिब्बत के आज़ाद होने से भारत के लिए भी कुछ यानी कि फ़ायदा है, क्योंकि जैसा तिब्बत का सीमा पड़ता है, जितना भी तिब्बत का सीमा वर्दी पड़ता है, वो सब जगह पे जो है भारत को फौज लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हाँ, ये चीजें जो है छोटा देश अरे वो नहीं है जो रह गए हैं उनके लिए चीन बड़ी खिलाफ रहता है, इंडिया क्यों रख लिया? ये तिब्बत वाली हाँ जी, मैं इसीलिए आप लोगों को थोड़ा तिब्बत के विषय में समझा के तब जाके मैं आप लोग भी तिब्बत के विषय में थोड़ा बहुत जागरूकता हो जाए। हाँ, तिब्बत को चीन से आज़ाद दिलाने में आप लोग सहयोग दे, यही चीज हम सोच के निकले हैं। इंडिया तो तिब्बत के लिए साथ देने को तैयार है। हाँ जी, हाँ जी, वो इंडिया साथ देने से अकेला नहीं, इंडिया के वासी जो है वो भी साथ देना चाहिए ना। हाँ, इसीलिए आप लोगों का साथ का जरूरी है, इसीलिए मैं आप लोगों से थोड़ा बहुत संवाद करके। तिब्बत का जो मेन आपका है जो आपको इंडिया में बस गए हैं दलाई लामा जी, हाँ जी, दलाई लामा जी, नेपाल को भी उसके लिए चीन इंडिया बहुत खिलाफ है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और जी आप लोगों को तिब्बत के विषय में कुछ पता है जी? थोड़ी मोड़ी जानकारी है। अच्छा, क्या आपको तिब्बत के विषय में क्या जानकारी है, थोड़ा बहुत बताएंगे? हाँ, तिब्बत अपने में एक अलग देश कह लीजिए। हाँ जी, एक तरह से अपने आप में एक देश है। हाँ जी, उसका अपना नियम कानून है। हाँ जी, हाँ जी। ऐसे तो भारत के साथ संबंध अच्छा है। हाँ जी, चीन के साथ उसका संबंध दलाई लामा हाँ जी, हाँ जी, का संबंध भारत से अच्छा है। हाँ, वो काफ़ी सारनाथ में आते रहते हैं। और आपके दिल्ली में ISBT के पास आगे में एक तिब्बती कॉलोनी पूरा बसा हुआ है। अच्छा अच्छा, वहाँ पे भी आते रहते हैं। तो चीन के साथ तिब्बत के साथ तो संबंध अच्छा है भारत का। अच्छा अच्छा। वैसे मैं ऐसा है ना, मैं आप लोगों को ज़्यादा थोड़ा बहुत
संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ, है ना। तिब्बत जो है सन 1959 में, यानी कि सन 1959 के मार्च के महीने 10 तारीख को तिब्बत के राजधानी ल्हासा के ऊपर जो है चीन वालों ने कैप्चर किया। अच्छा। तो वहाँ से परम पूज्य दलाई लामा जी भारत की ओर आया है और यहाँ पे शरण लिया। उस समय जो है प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने, और उन्हें शरण देने का पूरा बंदोबस्त करके उनके साथ जितने भी हमारे तिब्बत के लोग आए हैं उन सभी को यानी कि बंदोबस्त करके भारत में बसाया गया है। भारत के कई इलाकों में बसाया हुआ है, और जैसे कि साउथ साइड में मैसूर हुआ, मोनकोट हुआ ये, और हिमाचल में हुआ, जैसे कि आप लोग दिल्ली में हुआ, जैसे कि आप बता रहे थे दिल्ली में। हाँ, ये सभी जगह में जो है तिब्बतियों को बसाया गया है। हाँ, और भारत का काफ़ी मतलब तिब्बतियों के ऊपर काफ़ी एहसान है। और हमारे परम पूज्य जी कहता है कि दलाई लामा जी हर समय कहता है कि भारत हमारे तिब्बतियों का यानी कि गुरु है, हम जो है उनका शिक्षक है। हाँ, यही विचार के ऊपर से हम लोग इधर भारत में रह रहे हैं और भारत के लोग हमसे बहुत प्यार करते हैं। और इसी के ज़रिए जो है मैं एक अपना विचार लेके आप लोगों से संवाद करते हुए कि भविष्य में कहीं तिब्बत के विषय में कोई चर्चा चला तो आप लोग भी सहयोग दें कि तिब्बतियों को आज़ाद देना चाहिए। हाँ, चीन की मकरता को आप लोगों को समझ में आता होगा, इसीलिए मैं आप लोगों से ऐसा आप लोगों के गांव, कस्बे, शहर ऐसे में यानी कि संवाद करते हुए चलता हूं। और इसीलिए मैं विनती करता हूं भविष्य में भी आप लोग यानी कि आज से तिब्बत के विषय में थोड़ा बहुत पता चला तो आप लोग ज़रूर मदद करेंगे। और आप ज़रूर मेरे तरफ से मेरा विनती है भविष्य में कहीं तिब्बतियों के बारे में कुछ। प्रधानमंत्री खुद तिब्बत के लिए ध्यान दिए हुए हैं। अच्छा। और उसके चलते चीन से पूरा खपा है। अच्छा। बात में चीन को जवाब देने वाले ही प्रधानमंत्री एक ऐसा है जो जवाब देते हैं। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी। आप लोग जवान नवयुवक, इसीलिए आप लोगों से भी मैंने बात किया। मुझे समय जो है वो भी भगवान ने दिया। फिलहाल मेरा साइकिल पंचर हो गया, इसीलिए साइकिल अब ठीक हो गया और मैं यहाँ से रवाना होना है। और आप लोग सब से विदा लेता हूँ। नमस्कार। बहुत खुश हुआ आप लोगों से मिलकर। ये क्या बोलता है ये जगह का नाम? औरंगाबाद बिहार में। शुक्रिया। और आपके दुकान में आया हूँ पंचर लगाने के लिए, ये भी एक संजोग से आप मिला है, बहुत अच्छा लगा। अच्छा जी, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय तिब्बत। दिले सो संबोधि द्वार आने था देने या आने ने जो दोजे दे कुम्बु लिया था चले रे ला सो दा दे मारा ले सो मेरे चले संगोर दे चाय ओ या था दे चाय तुम आने देने यार जो तो है ही 트레인가 도지된래야 돼 코라 미ශ්‍රම් 기념돌라 투수 아니 미ශ්‍රම් 코라니 이제 나체네 나토갈래서 아니 도시제 많이 이잘로 다 배덩 토래야 세글 간래야 드로네 아니 도 야마르기 미글래야 세마주나 신기 아니 마오발래야 통해게 레와 춤보 슈구여스 어딩에 뱀에만 남발랭게 상말로래 어디 슈고 삼소 아니 마오발레네 ngani yangyar thuye ge rewa chumbo shui shui मेरा नाम समते निशी भी है। अनि खुरा मिंगलया समते निशी। अच्छा, आपका नाम समते निशी भी है। अच्छा अच्छा अच्छा, समते ईशे है ना? हाँ जी, समते ईशे। वैसे हिंदी में संदेश मिश्रम जगह की मिंगल छे अनि खुरा फेबे मिंगलया एनगे शिवा शिसों करे अनि पे मेसे गाबोचो ट्रेन निमादे खरीस ट्रेन निमादे मा दिल्ली थे दुइबा 난 뱀에서 가보충 아니 아라니 빠루리아 계절로 춘지로 가시 중소 라서 베갈로 다등에 짜다 걸로 다등 고메게 레군리샤 안 된다더니 막 된도야래 안돼 고마그 건샤
Ande kombache, ande ne pa guest room, ande tuwa guchumbo, ande pajo de chumekan, o dusre sha ande kiego kombeg, ande ngara, laso, sanje tsama tashtele.